देश में नई कोऑपरेटिव कैब सर्विस भारत टैक्सी अब शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के विज्ञान भवन में इस सहकारी टैक्सी सर्विस को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। सहकार से समृद्धि के विजन से इंस्पायर्ड भारत टैक्सी सीधे तौर पर ओला उबर जैसे प्राइवेट कैब सर्विस प्रोवाइडर्स को चुनौती देगी। सरकार का दावा है कि ये नई सर्विस न केवल यूजर्स को किफायती और सुरक्षित राइड प्रदान करेगी, बल्कि इससे जुड़ने वाले कैब ड्राइवर्स, जिन्हें सारथी कहा जाएगा, उन्हें भी तगड़ा लाभ मिलेगा। वहीं इसको लेकर के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सहकारिता से बहुत सारे लोग मिलकर छोटी छोटी पूंजी लगाकर कैसे बड़ी शुरुआत कर सकते हैं। भारत टैक्सी इसका उदाहरण है। आज का दिन टैक्सी चालक भाई बहनों के लिए बहुत ही अहम है। उनके द्वारा शुरू की गई सहकारी क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का नई दिल्ली में शुभारंभ होगा। चालक भाई बहन भारत टैक्सी से न सिर्फ अधिक मुनाफा कमा पाएंगे, बल्कि सम्मान के साथ इसके मालिक भी होंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत टैक्सी सारथियों के लिए बेनिफिट्स क्या हैं। स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, रिटायरमेंट सेविंग्स, डेडिकेटेड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम के माध्यम से सोशल सेफ्टी, दिल्ली में 7 प्रमुख जगहों पर हेल्प सेंटर, अन्य प्लेटफॉर्म पर काम करने की स्वतंत्रता। वही अब बात करते हैं सारथी दीदी से महिलाओं को ताकत। भारत टैक्सी सर्विस में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बाइक दीदी जैसी पहल पहले ही की जा चुकी है, जिसके तहत अब तक 150 से अधिक महिला ड्राइवर भारत टैक्सी से जुड़ चुकी हैं। आने वाले समय में ये संख्या और तेजी से बढ़ेगी और इसमें एक और बेहतर सुविधा ये होगी कि महिलाएं अपनी यात्रा के लिए फीमेल राइडर्स का चुनाव कर सकती हैं, जो महिला सेफ्टी के लिए भी एक बेहतर कदम है। चलिए अब बात करते हैं कि भारत टैक्सी में सारथियों को क्या कुछ मिलेगा। भारत टैक्सी सबसे बड़ा कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। 4 लाख ड्राइवर भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। 10 लाख से ज्यादा यूजर्स रजिस्टर्ड हुए। 10 करोड़ रुपए की राशि सीधे ड्राइवरों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। वहीं आज इसको लॉन्च करते हुए अमित शाह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मित्रों, कई बार कुछ काम जो शुरू होते हैं तब मालूम नहीं होता है ये कितना बड़ा काम है, परंतु कुछ साल उसकी यात्रा समाप्त होने के बाद पीछे मुड़ कर देखते हैं तो एक वट वृक्ष के बीच की भांति एक विशाल वट वृक्ष अपनी छाई में करोड़ों लोगों को समावेश करता है। इसी प्रकार से सहकार टैक्सी की यह शुरुआत 800,000 सारथी प्रतिनिधियों के सामने और कुछ कोऑपरेटिव लीडर्स के सामने हो रही है, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि 3 साल के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से कामाख्या तक पूरे देश भर में ये सहकार टैक्सी हमारे टैक्सी सारथियों के कल्याण का एक बहुत बड़ा माध्यम बनने जा रही है। बता दें कि सारथी ही मालिक सिद्धांत के साथ डिजाइन किए गए भारतीय टैक्सी में कैब ड्राइवर्स को उनके हक का पूरा पैसा मिलेगा। एक राइड का 6 रुपए बतौर कमीशन काटा गया। वही पूरे दिन के लिए ये राशि मात्र 35 रुपए है। चाहे राइड 200 रुपए की हो या फिर 500 रुपए की, कैब ड्राइवर्स को कमीशन के तौर पर केवल 6 रुपए ही देने होंगे, जो कि किसी भी दूसरे प्राइवेट कैब, ओला, उबर या फिर रैपिडो की तुलना में बहुत ही कम है। यानी भारत टैक्सी के किराए का 80% हिस्सा सीधे सीधे कैब ड्राइवर्स के खाते में जाएगा। किसी भी राइड हेलिंग सर्विस के लिहाज से ये एक बड़ा कदम है। अब आगे आने वाले समय में भारत टैक्सी को कितना फायदा होगा और इससे ड्राइवर्स और पैसेंजर को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।